Hello everyone, welcome back to Enlighten with Suhani. So first of all, हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। एंड बोर्ड एग्जाम्स तो बहुत ही ज़्यादा पास हैं आपके, और कुछ स्टूडेंट्स पैनिक भी कर रहे होंगे शायद, लेकिन पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये वीडियो है क्लास 12th की इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो का जो फर्स्ट चैप्टर है, द लास्ट लेसन, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की। तो वीडियो को स्किप तो बिल्कुल मत करना, इसमें मैं आपको कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी बताऊंगी और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी। और साथ ही साथ मैं आपको एंड में बताऊंगी कुछ बोनस लाइन जो आप अपने किसी भी आंसर के एंड में लिख सकते हो। अगर आपका आंसर एवरेज भी होगा ना, आप उन लाइंस को ऐड कर दोगे अपने आंसर के एंड में, तो उससे क्या होगा कि आपके जो मार्क्स हैं ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। एंड इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको इन क्वेश्चन आंसर्स का जो पीडीएफ है वो कैसे मिलेगा। सो स्किप तो बिल्कुल मत करना वीडियो को, एंड स्टार्ट करते हैं। पहले हम कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस करेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन एंड व्हाट चेंजेस डिड इट कॉज इन द स्कूल। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बर्लिन से जो है वो क्या ऑर्डर आया था, और उस ऑर्डर की वजह से क्या क्या चेंजेस आए स्कूल के अंदर, ठीक है। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। The order from Berlin stated that from the next day only German would be taught in the schools of Alsace and Lorraine। तो जैसा आपको पता होगा कि बर्लिन से ये ऑर्डर आया था कि नेक्स्ट डे से जर्मन ही पढ़ाई जाएगी जो अल्सास और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट्स थे उसमें। This news brought a strange silence in the school. The usual hustle and bustle was missing. Even village elders attended the class out of respect for their language, and everyone became conscious of losing their mother tongue। तो स्कूल पे क्या इम्पैक्ट पड़ा इससे? स्कूल के अंदर जो है ना, एक स्ट्रेंज सी साइलेंस आ गई। और वो कैसे? हसल बसल जो थी उसमें मिसिंग थी। जैसे यूजली क्या होता था कि रूलर की आवाज आ रही है स्कूल में से, और स्टूडेंट्स जो हैं वो डेस्क को ओपन कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, ये वाली जो कुछ साउंड्स थी वो आती थी और हसल बसल होती रहती थी। तो वो चीजें जो थी उस दिन लास्ट डे जो था, जब था, तो तब ये सब चीजें मिसिंग थी। और जो विलेज के एल्डर्स थे वो भी जो है अपनी मदर टंग लैंग्वेज को रिस्पेक्ट पे करने के लिए स्कूल में आए हुए थे, और क्लास के जो लास्ट बेंचेस थे वहां पे बैठे हुए थे। एंड अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, हाउ डिड फ्रांस रिएक्ट टू दिस। तो जब फ्रांस को पता चला कि ये जो है आज उसका लास्ट फ्रेंच लेसन है, तो उसका रिएक्शन कैसा था? सो द आंसर इज, फ्रांस was shocked and saddened. He felt guilty for wasting time and neglecting his French lessons. Suddenly he wanted to learn and realized how valuable the opportunity to learn his own language was. So फ्रांस जो था वो शॉक हो गया, और वो सैड भी था क्योंकि वो कभी अपने फ्रेंच लेसन्स को जो है सीरियसली नहीं लेता था। एंड साथ ही साथ उसको इस बात का गिल्ट भी हो रहा था कि उसने जो अभी भी अपनी फ्रेंच लेसन को समझने की कोशिश भी नहीं की, सिर्फ टाइम वेस्ट किया इधर उधर की चीज़ों में। और उसको ये रियलाइज हुआ कि अपनी खुद की लैंग्वेज को सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलना कितना वैल्यूएबल है। सो द थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। तो स्कूल के अंदर जो है अनयूजुअल क्या था उस दिन, जिस दिन सिर्फ फ्रेंच का लास्ट लेसन होने वाला था? द स्कूल वॉज unusually quiet, like a Sunday morning. Students were silent and attentive. Village elders had filled the back benches, a sign of respect for the language and the teacher. So स्कूल जो था वो यूजली कैसा रहता था, काफी ज्यादा शोर होता था उसमें। लेकिन उस दिन जिस दिन लास्ट लेसन था फ्रेंच का, उस दिन जो था स्कूल बहुत क्वाइट था। ऐसा लग रहा था जैसे संडे मॉर्निंग है। स्टूडेंट्स जो थे काफी ज्यादा अटेंटिव हो गए थे, और वो भी शांत थे। विलेज एल्डर्स जो थे वो बैक बेंचेस पे बैठे हुए थे, जो बैक बेंचेस यूजली खाली रहते थे। और ये किस चीज का साइन था? ये एक साइन था अपनी लैंग्वेज और टीचर को एक रिस्पेक्ट पे करने का, ठीक है। नाउ आवर फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाई वर द विलेज एल्डर्स सिटिंग इन द क्लासरूम दैट डे। अब ये क्वेश्चन है कि विलेज एल्डर्स क्यों बैठे हुए थे क्लासरूम में उस दिन। तो मैंने आपको जैसा भी बताया कि विलेज एल्डर्स अपनी लैंग्वेज और मिस्टर एम हैमिल को रिस्पेक्ट शो करने आए थे। एंड ऑल्सो उन्हें इस बात का रिग्रेट भी था कि उन्होंने अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को हमेशा नेग्लेक्ट किया। साथ में उन्हें अपनी जो फ्रेंच लैंग्वेज थी उसकी इंपॉर्टेंस तब पता चली जब वो उनसे छीनी जा रही थी। सो आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हाई डिड फ्रांस थिंक दे माइट मेक इवन द पिजन्स सिंग इन जर्मन, व्हाट डज दिस शो। तो फ्रांस को ऐसा क्यों लगा था कि जो जर्मन वाले लोग हैं वो पिजन्स को भी
सिंग करवाएंगे जर्मन में। सिंग से यहाँ पे मतलब है कि पिजन्स जो है कू करते हैं, जैसे जो बर्ड्स होते हैं वो चर्प करते हैं, वैसे ही पिजन्स जो होते हैं वो कू करते हैं। तो उसको ऐसा क्यों लगा फ्रांस को कि जर्मन के जो लोग हैं वो पिजन्स को भी कू करवाएंगे, लेकिन जर्मन में। तो ये शो करता है कि France thought that Germans might force everything, even pigeons, to sing in German. This shows the French people's fear of losing their identity and culture under German rule. इसमें क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि क्या चीज शो करता है, ठीक है। तो फ्रांस यही सोच रहा था कि जर्मन के लोग जो हैं वो शायद सबको फोर्स करेंगे कि सबका वे ऑफ कम्युनिकेशन सिर्फ जर्मन हो, इट डजेंट मैटर इफ दे आर बर्ड्स। तो फ्रांस को ना यही लग रहा था कि जो जर्मन्स हैं वो हर चीज को फोर्स करेंगे, इवन पिजन्स को भी, कि तुम्हें अगर कू करनी है तो जर्मन में करो, ठीक है। और ये इस चीज को शो करता है कि जो फ्रेंच के लोग हैं उनको अपनी आइडेंटिटी और कल्चर को लूज करने का फियर है, मतलब डर है, ठीक है। सो दिस इज आवर सिक्स्थ क्वेश्चन। व्हाट वाज द मूड इन द क्लासरूम व्हेन एम हैमिल गेव हिज लास्ट फ्रेंच लेसन? तो क्लासरूम में जो है माहौल कैसा बना हुआ था कह सकते हैं जब एम हैमिल जो है अपना लास्ट फ्रेंच लेसन दे रहे थे। सो द मूड वाज सोलेम एंड सैड, द क्लास वाज साइलेंट विद डीप रिस्पेक्ट एंड बोथ स्टूडेंट्स एंड एल्डर्स रियलाइज्ड द वैल्यू ऑफ देयर नेटिव लैंग्वेज। मूड जो था वहाँ पे सोलेम एंड सैड था, मतलब जो एल्डर्स थे और जो स्टूडेंट्स थे वो काफी सीरियस हुए हुए थे और सैड भी थे इस चीज को लेके कि उनकी फ्रेंच लैंग्वेज जो है आज उसका लास्ट लेसन होने वाला है। एंड द क्लास वाज साइलेंट विद डीप रिस्पेक्ट, और सब लोग जो है वो शांत थे एक रिस्पेक्ट की फीलिंग के साथ। और बोथ स्टूडेंट्स एंड एल्डर्स रियलाइज द वैल्यू ऑफ देयर नेटिव लैंग्वेज, जो एल्डर्स थे और स्टूडेंट्स थे उन्हें अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है उसकी वैल्यू समझ आ गई थी। ओके, सो सेवेंथ क्वेश्चन इज व्हाट वाज टेम्पटिंग फ्रांस टू स्टे अवे फ्रॉम स्कूल दैट मॉर्निंग? आपको अगर याद होगा, आपने अगर चैप्टर पढ़ा है तो फ्रांस जो है ना जब स्कूल जाता था उसे काफी सारी चीजें जो ना अट्रैक्टिव लगती थी। टेम्पटिंग मतलब मोहक जो चीजें, मतलब उससे ज्यादा अट्रैक्ट करती थी, पढ़ाई से ज्यादा तो उसे बाकी सब चीजें अट्रैक्ट करती थी वैसे, ठीक है। तो क्वेश्चन में वही पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी चीजें थी जो फ्रांस को स्कूल जाने से दूर रखती थी। सो द आंसर इज France was tempted to stay away because it was a warm, bright day and he wanted to watch the Prussian soldiers drilling outside. Also, he was scared of being questioned about participles by M. Hamill since he hadn't prepared his lesson. तो उस दिन जो था ना एक वार्म और ब्राइट डे था, और जो फ्रांस है उसे प्रशियन सोल्जर्स जो ड्रिलिंग कर रहे थे उसे वो देखना था, और उसे ये चीजें अट्रैक्टिव लग रही थी, और उसको एक डर भी था कि कहीं एम एमएल जो है उससे पार्टिसिपल्स के ऊपर कोई क्वेश्चन ना पूछ ले, क्योंकि एम एमएल ने उन्हें होमवर्क दिया था और उसने वो प्रिपेयर नहीं किया हुआ था, इसी वजह से उसे डर लग रहा था और वो स्कूल नहीं जाना चाहता था। अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, what did the French teacher tell his students in his last French lesson? What impact did it have on them? Why? क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो टीचर थे एम हैमिल, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को लास्ट फ्रेंच लेसन में क्या बताया और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा उन स्टूडेंट्स पर और क्यों। सो द आंसर इज M. Hamel informed the class that Berlin had ordered German to be taught instead of French. He explained how beautiful and logical the French language was and urged everyone to preserve it because the language was the key to their prison. A symbol of freedom and identity, his words deeply moved the students and villagers. They felt shame for neglecting their language and great respect for their कल्चर एंड टीचर। सो एम हैमिल ने उन्हें क्या बताया कि बर्लिन से ऑर्डर आया है कि अब जो है फ्रेंच की जगह पे सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी अल्सास और लॉरेन में, ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया एम हैमिल ने कि हमारी जो फ्रेंच लैंग्वेज है ना वो कितनी ब्यूटीफुल है, और और सबसे ज्यादा लॉजिकल अगर कोई लैंग्वेज है इस वर्ल्ड में तो वो हमारी फ्रेंच लैंग्वेज ही है। एंड उन्होंने ये बताया कि तुम्हें जो है अपनी लैंग्वेज को जो है प्रिजर्व करना है, बचा के रखना है, क्योंकि जो लैंग्वेज होती है वही एक ऐसी चीज होती है, वो एक ऐसी की होती है जो हमें उस जेल से बाहर निकालती है जो हमें, जिसने हमारी फ्रीडम छीन ली है, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं वो कि ये जो है हमारी लैंग्वेज है वो एक सिंबल है फ्रीडम का और आइडेंटिटी की। हमारी आइडेंटिटी किस चीज से है? हमारी आइडेंटिटी और फ्रीडम जो है हमारी लैंग्वेज से ही होती है। हिज वर्ड्स डीपली मूव द स्टूडेंट्स एंड विलेजर्स।
दे फेल्ट शेम फॉर नेग्लेक्टिंग देयर लैंग्वेज। उनको जो है स्टूडेंट्स को और विलेजर्स को उसी वक्त जो है शर्म आने लगी थी अपनी लैंग्वेज को हर वक्त जो उन्होंने नेग्लेक्ट किया था उस चीज के ऊपर, और इसी वजह से अपने कल्चर और अपने टीचर के लिए उन सब की जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ गई थी। आवर सेकंड क्वेश्चन इज, हाउ इज द टाइटल द लास्ट लेसन एप्रोप्रिएट? सो जो द लास्ट लेसन चैप्टर का नाम रखा गया है, टाइटल रखा गया है, क्या ये एप्रोप्रिएट है, और अगर है तो कैसे? तो इसका आंसर होगा, द टाइटल इज द एप्रोप्रिएट बिकॉज इट रेफर्स बोथ टू एम हेमिल्स लास्ट क्लास एंड द लास्ट फ्रेंच लेसन द विलेजर्स विल एवर रिसीव इन देयर स्कूल. It highlights the emotional and historical importance of the moment when a people loses their language and with it a part of their identity. तो ये टाइटल ऐसे अप्रोप्रिएट है क्योंकि ये रेफर कर रहा है कि उस दिन जो है एमएमएल की लास्ट क्लास थी और विलेजर्स का जो है वो लास्ट फ्रेंच लेसन था। और ये जो टाइटल है वो ये हाईलाइट भी कर रहा है साथ में कि वो कितना इमोशनल और हिस्टोरिकल मोमेंट था जब सब लोगों को जो है अपनी लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस समझ आ गई थी और जब वो लास्ट टाइम अपनी आइडेंटिटी का पार्ट बने थे। ओके, सो ये हमारा एडिशनल क्वेश्चन है। अगर एमएमएल के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ये चीज लिख सकते हो। एमएमएल is portrayed as a dedicated and sincere teacher who served his school for 40 years. His love for the French language and his emotional attachment to teaching are clearly visible in his last lesson. He becomes a symbol of patriotism and silent resistance against linguistic domination. आपको पता होगा एमएमएल जो है एक डेडिकेटेड और सिंसियर टीचर थे जिन्होंने स्कूल में अपनी सर्विस दी थी 40 इयर्स तक, ठीक है। और उनके लास्ट लेसन से हमें ये भी पता चलता है कि उन्हें जो है अपने फ्रेंच लैंग्वेज से कितना प्यार था और वो कितने इमोशनली अटैच थे अपनी लैंग्वेज से, और साथ में वो इस चीज का सिंबल भी बने पैट्रियोटिज्म का। और एमएमएल ने क्या किया कि जो लास्ट लेसन था जिस दिन, उस दिन उन्होंने विलेजर्स को और स्टूडेंट्स को इतनी सारी चीज़ें बताई अपनी फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, कहा कि ये एकदम लॉजिकल लैंग्वेज है, सबसे ज़्यादा लॉजिकल लैंग्वेज सिर्फ हमारी फ्रेंच है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है हमारी फ्रेंच। और साथ में उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारी लैंग्वेज होती है वही जो है हमें इस जाल से जो हमारी फ्रीडम छीन रहे हैं ये जर्मन्स, उससे हमें सिर्फ हमारी फ्रेंच लैंग्वेज ही बचा सकती है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि प्रिजर्व करके रखना है उसे और लिंग्विस्टिक डोमिनेशन जो होगा उसे हमें खत्म करना है, ठीक है। और एमएमएल के लिए कुछ की पॉइंट्स हैं जो आप याद रखेंगे जिससे आपको ये सारी बातें एक साथ याद हो जाएं। वो जो थे डेडिकेटेड और सिंसियर थे, प्राउड ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, इमोशनली अटैच टू हिज प्रोफेशन, सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस एंड पेट्रियोटिज्म। और मैं कुछ बोनस लाइंस के बारे में आपसे बात कर रही थी स्टार्टिंग में, तो वो कुछ ये लाइंस हैं जो आप अपने किसी भी आंसर के एंड में लिख सकते हो, ठीक है। ओवरऑल द स्टोरी रिमाइंड्स अस दैट लैंग्वेज इज नॉट मेरली अ medium of communication but a carrier of culture, identity and freedom. The loss of one's language is equal to the loss of self respect and national pride, ठीक है। मतलब ओवरऑल ये जो स्टोरी है वो हमें बताती है कि लैंग्वेज जो होती है सिर्फ कम्युनिकेशन का मीडियम नहीं होती, बल्कि वो हमारे कल्चर को बताती है, आइडेंटिटी को बताती है और हमारी फ्रीडम को बताती है, ठीक है। और अगर किसी की लैंग्वेज जो है अगर उससे छीन ली जाए तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और जो नेशनल प्राइड होती है वो भी साथ में चली जाती है उसकी, ठीक है। और अगर आपको इन क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मेरे मिल जाएगी, जिसकी लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आपको, और आप वहां से जाके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए सो लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।